एक भयानक यात्रा। अनुभूतिका में सिर्फ कहानियां नहीं बताई जाती, बल्कि अनुभव बताई जाती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। सावधान। अनुभूतिका में आप लोगों की स्वागत हो। ये कहानी लिखी है शुभो ने, और आपके लिए सुना रही हूं मैं, अनामिका, आपकी कहानीकार। ये एक स्कूल ट्रिप की कहानी है जो एक अनजानी भयानक मूड पर पहुंच गई। उस दिन रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान के चांद बादलों के पीछे छुप रहे थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। 4 लड़कियां, अंजलि, मीरा, रीतु और पूजा, अपनी स्कूल ट्रिप से वापस आ रही थी। बस में उन्हें एक जंगली रास्ते के किनारे छोड़ दिए थे, जहां से उन्हें अपनी गेस्ट हाउस तक 3 किलोमीटर पैदल चलने थे। रास्ते अंधेरे थे। सिर्फ दूर कहीं एक पतली सी रोड में लाइट जल रही थी, जो कभी कभी हवा के झटकों से हिल रही थी। मीरा ने बोलने लगी, अरे यार, ये जंगली वाले रास्ते ना हॉरर फिल्म जैसी लग रही है। फिर रितु बोली, हाँ रे, कहीं कोई भूत भूत मिल गई तो। पूजा ने थोड़ी गुस्से से कहा, तुम दोनों ना बस बकवास ही करते हो। चल जल्दी, मुझे नींद आ रही है। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ पूजा ही नहीं, सभी लड़कियां थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। जंगल के माहौल कुछ अलग ही थे। हर तरफ एक घने सन्नाटे थे। पत्तों की हल्की हल्की सिसकारियां की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहे हो। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक काली साया निकलकर रोड के एक तरफ चली गई। मीरा ने धीरे से बोली, डिड यू सी दैट? अंजलि बोली, क्या? मीरा ने डरती हुई बोली, वहां पेड़ के पास कुछ तो थी वहां पर। रीतु पलट के देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं थे। सब कुछ शांत, सिर्फ हवा की झोंके और पत्तों की सिसकारियां। पूजा ने हंस के बोली, मीरा, तू ज्यादा हॉरर फिल्म देखती है ना, चल अब चुप हो जा। मीरा भी हंसने लगी, लेकिन उसके दिल तेज धड़क रही थी, क्योंकि उसे पूरे यकीन थे कि उसने कुछ तो देखी थी। लड़कियों ने फिर से चलने लगी। रास्ते अब और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। रात की सन्नाटे इतने गहरे थे कि उनके कदमों की आवाज भी उन्हें अजीब लग रहे थे।
जैसे कोई साथ साथ चल रहे हो। तभी एक पत्थर रोड पर गिरने की आवाज आई। रीतु बहुत घबरा गई और पूछी, वो 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 आवाज कहाँ से आई? सबने इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं थे। हवा तेज हो गई थी, जैसे किसी ने जोर जोर से सांस ली हो। अचानक उन लोगों को सामने एक बुढ़िया दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थी, उसके कपड़े फटी हुई थी और शरीर एकदम सूखे सूखे लग रहे थे। वो रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठी थी, उनकी तरफ देख रही थी। बुढ़िया ने उन लोगों को बोली, बच्चों, यहाँ से तुरंत चली जाओ। इस रात जंगल में रुकना ठीक नहीं है। लड़कियों ने एक दूसरे को देखने लग गई। उनके दिल जोर जोर से धड़क रही थी। एक अजीब सी गर्मी उनके शरीर में घुस गई। मीरा ने धीरे से बोली, ये बुढ़िया कौन है? कहाँ से आई है? अंजलि हंसी मजाक में बोली, अरे दादी, आप डराने की कोशिश मत करो, हम तो हॉरर कहानियों के फैन हैं। बुढ़िया ने गहरी से सांस ली और धीरे से बोली, तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ एक लड़की थी जो कभी वापस नहीं गई। लड़कियों ने एक दूसरे को देखने लग गई। हवा एकदम तेज हो गई थी और अब जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। रीतु ने धीरे से बोली, चलो चलो यहाँ से, यह सब कुछ मुझे अजीब लग रही है। लेकिन जैसे भी वो आगे बढ़ने लगी, एक और अजीब घटनाएं हुई उनके साथ। रास्ते पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके मूंछ नीचे झुक गए थे, लंबी काली बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो पुराने और गंदे लग रहे थे। लड़कियां एक पल के लिए वहां से हिल नहीं पाई। उनके शरीर ठंडे पड़ गए थे, जैसे उनके शरीर के खून बर्फ हो गए हो। तभी लड़की ने धीरे से अपनी सर उठाई और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरे थे। उनकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे अंधेरे से बनी हो। लड़कियां जोर से चीख उठी और दौड़ने लगी। पर जैसे ही वो दौड़ने लगी, रास्ते बदलने लगे। जंगल उनके आसपास घूमने लगी, जैसे कोई उनके साथ एक भयानक खेल खेल रही हो। लड़कियां
दौड़ रही थी, बिना किसी दिशा के, बिना किसी सोच के। मीरा ने डरते हुए कहा, ये हमारे साथ क्या हो रही है? रास्ते बदल रही है। अंजलि इधर उधर देखने लगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहे थे। जो पेड़ अभी राइट साइड पे थे वो लेफ्ट पर आ गए। पत्थर और भी ज्यादा करीब दिखने लगे। और सबसे डरावनी बात, वो छोटी सी लड़की अब भी वहीं थी, लेकिन उसे हर जगह और दिखाई दे रही थी। पूजा रोती हुई कहने लगी, ये कैसे हो सकती है? हम भाग रहे हैं, फिर भी ये लड़की हर जगह दिखाई दे रही है। रीतू पत्थर से टकरा गई और वो जोरों से गिर गई। उसके घुटनों से खून बहने लगी। सबने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी हवा एकदम तेज हो गई और एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। बचाओ! लड़कियां इकट्ठा हो गई। उनकी सांसें कुछ देर के लिए थम गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गई। सिर्फ जंगल में जो हवा चल रही थी उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। मीरा ने धीरे से अपनी सांस अंदर की खींची। तभी पत्तों के बीच से एक हाथ बाहर निकले, काले मुर्दा जैसी हाथ, जिसकी उंगलियां टेढ़ी थी। अंजलि ने देखते ही जोर से चीखने लगी और सब लड़कियां फिर से भागने लगी। लेकिन अब एक और अजीब चीज होने लगी। एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी, सुनो सुनो सुनो। मीरा ने हल्की आवाज में बोली, किसकी आवाज है? रीतू, जो अब भी दर्द में थी, उसने धीरे से बोली, ये वही बुढ़िया की आवाज लग रही है, पर उसके चेहरे कहाँ है? तभी सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरे और रास्ते पूरे बंद हो गए। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगी और तभी उन्होंने देखे वही लड़की अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लग गई। और इस बार उसने मुंह खोल रहे थे, लेकिन अंदर कोई जुबान नहीं थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा थी। लड़कियां चिल्लाने भी नहीं पा रही थी, जैसे उसके गले बंद हो गए थे। मीरा ने जोर लगाई और एक बड़ा पत्थर उठाकर उस लड़की की तरफ फेंकी। पत्थर उसके सर से टकराए और उसने कोई
असर नहीं दिखाई। वो लड़की अभी भी चल रही थी। धीरे धीरे उसके कदम हवा में लड़क रही थी। तभी एक आवाज आई। भागो मत देखो, बस भागते रहो। ये आवाज कहाँ से आई कोई नहीं जानती थी, पर इस बार लड़कियों ने बिना सोचे पीछे मुड़ गए और सिर्फ भागते ही रहे। जंगल के रास्ते और भी उलझन भरी हो गई। पेड़ इधर उधर हिल रही थी, जैसे कोई जोर से धक्का दे रही हो। और फिर एक बड़ा सा लकड़ी गिर गई और पूजा उसमें अटक गई। उसके पैर फंस गई थी और पूजा ने रोते हुए कही, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं मरना है। लेकिन उस लड़की के साए का हाथ अब उसके सर के पास आने लगी। लड़कियों ने बहुत चिल्लाई, पर पूजा के पैर नहीं निकल रही थी। और तभी एक जोर की तूफान आई और सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा हो गए। उस तूफान की झटकों में सब लोग जमीन पे गिर गए। रीतू ने धीरे से अपनी आँखें खोली। सब कुछ हवा में उड़ रही थी। पत्ते, पत्थर, मिट्टी और उस छोटी लड़की की साड़ी भी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गई। लड़कियां अब भी जमीन पर ही थी, कोई हिल नहीं रही थी। तभी एक ठंडी आवाज आई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मीरा ने धीरे से देखे। सामने एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली के दरवाजे आधा खुला थे और अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। एक पतला सा आदमी वहां खड़ा था, जिसके चेहरे पूरे जले हुए थे। रीतू ने हल्की सी आवाज में बोली, हमें यहाँ से जाना है, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उस आदमी की आंखों में कोई दुख नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी हंसी थी। तभी हवेली के अंदर से वही छोटी लड़की निकल आई। इस बार उसके हाथ और भी लंबे हो गए और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी, उसके सर धीरे धीरे गोल गोल घूमते रहे। पूजा जोर जोर से चीखी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हवेली के दीवारों पे खून से लिखे थे, यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। अंजलि ने रीतू के हाथ जोर से पकड़ लिए और सब पीछे भागने लगे। लेकिन जंगल के रास्ते बदल चुके थे। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ गहरे अंधेरे थे। और फिर
वो छोटी सी लड़की हवा में उड़ने लग गई और जोर जोर से चीख चीख के कहते रहे, तुम लोग अभी कभी भी यहाँ से जा नहीं सकते। एकदम से पूरा जंगल हिलने लग गई। एक एक करके सब पेड़ गिरने लग गए। हवा इतनी तेज हो गई कि सब कुछ गिरने लगे। तभी एक जोर का धक्का लगा और सब कुछ फिर अंधेरे से हो गए। सुबह 2 ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से जा रहे थे। एक ड्राइवर ने देखा जंगल के बीच एक पत्थर के ऊपर कुछ लिखे थे। चारों चले गए, लेकिन कैसे कोई नहीं जानता। 2 साल बीत गए, पर अब लड़कियों की कोई पता नहीं चली। कभी भी अनजान जगह पर बिना सोच समझ के मत जाओ। जो जगह सदियों से सुने पड़े थे, वहाँ कुछ न कुछ छुपे होते हैं। कहीं आप भी किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए?